बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक ज़ुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी का प्रोग्राम बेनकाब। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ तहसील हजीरा में और मेरे साथ मौजूद हैं 12 साला एक बच्चा है सऊद ज़फ़ीर और उनके वालिद मोहम्मद ज़फ़ीर और साथ एक्टिविस्ट जो हज़रात हैं वो मौजूद हैं, मस्जिद और शहरी मौजूद हैं। 11 मार्च 2023 को तकरीबन 11 और 1 बजे के दरमियान हजीरा शहर में एक ऐसा वाक़या पेश आया इस 12 साला बच्चे के साथ कि इसको हजीरा शहर के दरमियान से, जिसको टांगा अड्डा कहते हैं, वहाँ से एक शख्स अपने साथ ले गया। उसने पूरा तारफ़ करवाया कि आपके अब्बू का नाम ये है और वो शहद मांग रहे थे और आओ मेरे साथ, मैं आपको शहद लेकर देता हूँ। तो ये बच्चा उसके साथ चल दिया और साथ इसकी फूफा भी थी, उसको भी सारा इस वाक़े का इल्म है। तो ये बच्चा उस शख्स के साथ चला गया। तो ये जो पुल बाज़ार है जहाँ से रावलाकोट और रावलपिंडी की जो गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ पर जाकर एक गाड़ी पर वो IS पर बैठ गया और इस बच्चे को साथ उसने बिठा लिया और तकरीबन हजीरा से 4 किलोमीटर दूर जो चीड़ा का मोड़ है, इस इलाके का एक मशहूर जगह है, वहाँ पर इसको ले गया। बच्चे ने शोर शराबा किया और वो भी साथ इसके उतर गया, गाड़ी पे उतर गया। ये सारा वाक़या अब बच्चा बयान करेगा कि ये क्या हुआ, आगे किस तरह मामलात हुए और किस तरह इसकी जान बची, ये सारा बताएगा। ये 12 साला बच्चा है सऊद ज़फ़ीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम है सऊद ज़फ़ीर। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मुझे यहाँ से ले गया और वहाँ पर जाकर कहने लगा जंगल में आओ। मैंने इनकार कर दिया, पर उसने कहा चलो मेरा घर ऊपर है। मैं नहीं गया, मैं नीचे उतर कर सड़क में आ गया। उसने कहा यहीं रुकना, मैं वापस आ रहा हूँ। मैं वहाँ से भाग गया और एक दुकानदार ने मेरी मदद की और मुझे गाड़ी पे बिठाया और मैं हजीरा आ गया। अच्छा, ये पहले आपको मिला कहाँ है? ये इधर होटल के पास मिला था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि आपके अब्बू का नाम ज़फ़ीर है, उन्होंने मुझसे शहद मंगाया। वो कल हजीरा आए हुए थे, उन्होंने मांगा है शहद। तो फिर क्या कहा कि शायद उसने क्या कहाँ मिलेगा? उसने कहा मेरा घर ये है। हमने कहा हम नहीं जाएंगे। तो उसने कहा ये है, तो वो साथ ले गया और उसने मुझे गाड़ी पे बिठा के साथ। अच्छा, आप क्या उसको जानते हैं? मैं क्या देखूँ तो पहचान लूँगा। कितनी उम्र का आदमी होगा वो? 27 साल। अच्छा, यानी बड़ा आदमी था। ठीक। आपने कभी उससे पहले आप उससे कभी नहीं मिले? नहीं मिले। नहीं। यहाँ से आपको पैदल लेकर गया और गाड़ी पे कहाँ से उसने बिठाया? पुल जहाँ से शुरू होता है वहाँ से उसने मुझे गाड़ी पे बिठाया। गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी या पीछे से आई थी? पीछे से आई थी। टोयोटा IS था या कोई और छोटी गाड़ी थी? टोटा। तो वो उसको टोटे वाले को आप जानते हैं? नहीं। अच्छा, उस गाड़ी में और भी लोग बैठे हुए थे? हाँ। तो आपने शोर किया? मैंने कहा था गाड़ी रोके, उसने कहा था ये मजाक कर रहा है। कौन कह रहा था ये? जिस आदमी ने मुझे पकड़ा था वो उस बाकी वाले लोगों को कह रहा था ये मजाक कर रहा है। तो उन्होंने पूछा नहीं है कि ये आपका क्या लगता है? मैंने कहा मैं इसे नहीं जानता। वो कह रहा है मजाक कर रहा है। मजाक कर रहा था। फिर वहाँ पर किस तरह गाड़ी वाले ने खुद रोका है या आपने शोर किया, वो गाड़ी खड़ी की है, अब वो दोनों उतरे गए हैं, क्या हुआ है? उसने गाड़ी रुकवाई और मुझे भी नीचे उतारा है। तो बाकी लोगों ने नहीं पूछा कि इसको कहाँ ले जा रहे हो? नहीं, उन्होंने पूछा तो ये कह रहा था इसके अब्बू का नाम ज़फ़ीर है, उन्होंने मुझसे शहद मंगा हुआ है, वो देने जा रहा हूँ मुझसे। ये जो चीड़ का मोड़ है, आगे उसके आगे एक और मोड़ आता है जहाँ से एक रोड जो है वो ऊपर गाँव की तरफ जाती है। वहाँ पर आप रुकें या थोड़ा पीछे जो जंगल है वहाँ पर? जो जंगल है पीछे, वहाँ पर। जंगल पर रुकें। ठीक है। तो फिर वहाँ उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद उसने मुझे जंगल में ले जाने की कोशिश की, पर मैं नहीं गया। मैं भागकर सड़क में आ गया। उसने कहा यहीं रुकना, मैं वापस आ रहा हूँ। मैं वहाँ से भागकर दुकान पे आया और दुकानदार ने मेरी मदद की। वहाँ से भागकर आप गाड़ी पे बैठे, गाड़ी हाथ दिया किसी गाड़ी वाले को या क्या हुआ है? नहीं, वहाँ से मैं भागकर कुछ दूर दुकानदार के पास गया हूँ। मैंने उसे पीछे दुकानें हैं? नहीं, आगे। हाँ। ठीक है। मैंने उसे बताया, उसने मुझे गाड़ी पे बिठाकर कहा इसको हजीरा उतार देना। वो आदमी कहाँ गया फिर?
वो आदमी आगे चला गया था। उससे आगे, और दुकानों से आगे चला गया था। ये हाँ। अच्छा, अगर आपके सामने वो हो या उसका नक्शा बनाया जाए तो क्या उसको पहचान लेंगे? हाँ। पहचान लेंगे। अच्छा, ये थे सऊद ज़फ़ीर जो बात कर रहे थे। ये बहुत छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है। ये अपनी ज़ुबानी कह रहा था कि इस तरह का ये आदमी था। तो उसने मुझे लेकर वहाँ पर जहाँ लेकर गया और आगे जो वारदात हुई उस ये बच्चे ने बता दिया है। इनके वालिद मोहतरम मोहम्मद ज़फ़ीर, उनसे बात करते हैं कि ये इस वाक़े का क्या आपको कब इल्म हुआ, फिर आपने इस पर क्या एक्शन किया, क्या आपकी किसी के साथ दुश्मनी है या क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़फ़ीर बोल रहा हूँ। मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। मैं तो काम पे था, बेज़ाहिर है भाई बाल बच्चे की रोज़ी का मसला है, तो मैं सुबह काम पे निकल गया। वहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं लगते हैं, तो शाम 7 बजे मैं उधर गांव में गुज़रा, रिश्तेदार थे, तो वहाँ पहुँचा मैं, तो पता चला कि भाई आपका बच्चा अगवा हुआ, इस तरह फ़लानी जगह से मिला। बहन थी, वो उसको छोड़ने के लिए आया था बाज़ार में। एक बहन भी थी, एक को मीरा वाली थी, वो उसको गाड़ी पे बैठा कर वापस जा रहे थे, तो रास्ते में किसी आदमी ने इनको बोला, वो हमारे पूरा प्रूफ जो होता है, उसे बोला भाई आपकी वालदा और वालिद कल बाज़ार में आए हुए थे, उनने दाढ़ जो है वो इधर डॉक्टर से निकाली और शहद मांगा हुआ था। क्या वाक़या बाज़ार आए थे? तो हम बाज़ार आए हुए थे, हम बाज़ार आए हुए थे, तो वो पूरा प्रूफ जो होता है वो हमारा कि भाई यहाँ ये किधर गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद उस आदमी ने ऐसा काम किया, अब ये पता नहीं है कि भाई वो कौन है क्या है। आपकी किसी के साथ दुश्मनी? नहीं, दुश्मनी मेरी किसी के साथ नहीं है, लेकिन वो आदमी हमारा पूरा प्रूफ जो होता है कि भाई ये कहाँ से निकले, किधर गए, मेरा और मेरी बीवी का। क्या आपने कभी किसी से कोई शायद मांगा, कोई चीज़ मांगी थी? कुछ नहीं मांगा मैंने, किसी से कुछ नहीं मांगा। अच्छा। हाँ, मैंने अच्छा, पुलिस के पास आप गए या नहीं गए? पुलिस के पास मैं नहीं गया, क्योंकि बच्चा, मैं रात को आया था उस दिन, दूसरे दिन छुट्टी थी, तो उधर आदमी थे, तो उनने कहा कि भाई जब बच्चा आएगा तो उसको साथ लेके जाना कि किस किस तरफ गया है, तो वो बताएगा, उसके बाद फिर उसको लेके जाने का है, भाई उधर थाने में लेके जाना। ये बच्चा थाने में उस दिन गया है? जी हाँ, गया है, ये पुलिस वाले के पास गया है, वहाँ पे इसका फोटो। अच्छा, आप किस टाइम गए थे जब वापस आए? जब मैं वापस आया था, कौन लेकर गया आपको थाने में? हमारे अपने गांव के। वो कहाँ मिले आपको? वो मुझे उधर बैंक के सामने, शहर में? वो आपको यस। उधर लेकर गए? तो यहाँ। पुलिस ने आपसे पूछा है, ये सारी चीज़ें कोई लिखी थी? हाँ, लिखी थी। तो क्या कह रहे थे? कह रहे थे परेशान नहीं होना, हम उसे ढूंढ लेंगे। ढूंढ लेंगे। अच्छा, उसके बाद आप जो लोग हैं वो आपको बाद में पता चला है, तो आप क्या कहना चाहते हैं वैसे जो इंतज़ामिया है उसके हवाले से, या आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ क्या है कि कौन हो सकता है, क्या है? भाई मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि वो आदमी बेनकाब हो, क्योंकि उसका पता चलना चाहिए कि भाई वो आदमी कौन है, क्यों लेके गया इसको, क्या दुश्मनी है उसकी मेरे साथ है। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई वो आदमी सामने होना चाहिए कि भाई हाँ क्यों इसको लेके गया, उसकी मुखालफत क्या है, क्या वजह है। मैं तो यही चाहता हूँ। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया भाई कि हाँ उसको, अगर उसी वक्त वो CCTV फुटेज निकालते तो वो सामने आ जाता, बच्चे को साथ ले जाते। कुछ भी नहीं हुआ भाई, ना कोई इस किस्म का मैंने किसी के साथ दुश्मनी है ना कुछ है। चलो ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे ने कुछ अक्लमंदी की, चलो वो भाग गया, कोई हमदर्द मिले उनकी वजह से, चलो बच्चा मुझे मिल गया, नहीं तो बच्चा मुझे नहीं मिल सकता था। तो मैं भी तो मजदूरी करता था भाई, दिन को सुबह निकलता हूँ, रात को वापस आता हूँ, रात को ही मुझे पता चलता है कोई गांव में वाक़यात होता है, जब मर जाता है या कोई वाक़यात होता है तो मुझे रात को ही पता चलता है। जब मैं घर आता हूँ तो पता चलता है, क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा हुआ, तो ये सब आदमी जो है मेरे गांव वाले, इन सबको पता है कि भाई इसको रात को ही आकर मुझे पता चला कि भाई ये वाक़यात हुआ। तो फ़ोन नंबर नहीं लगते हैं भाई, कोई, मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, ये वारदातें हो रही हैं शहर के अंदर, तो बचना तो मुश्किल है भाई। अच्छा बेटा, ये बताएं कि वो जो आपसे बात कर रहा था, अपनी ज़ुबान में कर रहा था, उर्दू में कर रहा था, किसी और ज़ुबान में कर रहा था? जिस ज़बान में हम बात करते हैं उससे मैं कर रहा था। उसी ज़ुबान में बात कर रहा था। कपड़े किस तरह के लगाए हुए थे, जिस तरह हम लगाते हैं सारे लोग, या कुछ या हाँ। और था? हाँ नहीं, जैसे हम जो लगाते हैं वैसे ही थे। कोई टोपी वगैरह या कोई परना वगैरह जो किस तरह के साथ उसके साथ आया था? उसके साथ परना था। परना रखा हुआ था।
ठीक है, यानी काफ़ी आप अगर सामने और आ जाए आप उसको पहचान लेंगे। नाजरीन, ये थे आज कि इस इशू पर बात कर रहे थे सऊद ज़फ़ीर और उनके बाप मोहम्मद ज़फ़ीर। हम कोशिश करेंगे कि इस इशू पे जो इंतज़ामिया हजीरा है उनसे बात करें कि ये जो इस तरह की वारदात हुई है वो उनकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, और साथ यहाँ पर एक्टिविस्ट मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे, वही बात करना चाहते हैं इस इशू पर। पुलिस को चाहिए कि ये जो बच्चा जिस तरह बता रहा है कि 11 मार्च को तकरीबन 11 से 1 बजे के करीब इसको कोई ना मालूम शख्स इसको साथ लेकर गया। रास्ते में जाते हुए बेशुमार जगहों पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनको सर्च करके ये सारा वाक़या वो सामने ला सकते हैं, उस आदमी को भी सामने ला सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया के साथ बात करके उनका भी जो वीज़ा वो आपके सामने पेश कर सकें। मेरे साथ मौजूद हैं सऊद ज़फ़ीर के पड़ोसी ज़ीशान अमीन और एक्टिविस्ट मलिक इलियास और दीगर अहबाब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस इशू पे वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, ये आपके पड़ोसी हैं, तो ज़ाहिर बात है कि आपको पता है कि वहाँ पर जो इस तरह की बच्चे ने बताई है कि वारदात हुई है। वैसे आपका क्या असेसमेंट है कि ये कौन हो सकता है, किसने ये वारदात की है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब कि आपने इस पॉइंट को लिया इसके बारे से वालिद साहब से, बच्चे के और बच्चे से। तो इस पर हमें तो मालूम नहीं है कि ये कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ बैठी हुई एक इंतज़ामिया है जिसका काम है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, बच्चे को यहाँ से अगवा करके इतने नामालूम मकाम पे ले जाया गया। वहाँ पुलिस ने इसके बयान भी लिए, पुलिस को पहले बताया भी गया, यहाँ की सिविल सोसाइटी ने, यहाँ के ताजरान ने और यहाँ के एक्टिविस्ट जो मुख्तलिफ़ जमातों से तल्लुक़ रखने वाले थे, जिन्होंने इस पहले रिपोर्ट करवाई कि इस तरह बच्चा अगवा हुआ है, और बाद में पुलिस ने बच्चे के बयान भी लिए। लेकिन आज मेरे ख्याल में 3 दिन गुजर गए, और 3 दिन गुजरने के बाद ये पुलिस, ये इंतज़ामिया और यहाँ का सेटअप बिल्कुल सोया हुआ है, उसने कोई कार्रवाई नहीं किया इस इशू के ऊपर। इतना बड़ा हादसा, बच्चे को पहली बात है अगवा किया गया यहाँ से, और उसके बाद बच्चे के साथ रेप करने की कोशिश की जाए, जो हमें मालूम हो रहा है बच्चे की ज़ुबानी जो वो हमें बता रहा है। ये इतना बड़ा हादसा है, और इसके ऊपर बाकायदा यहाँ से बच्चा शहर के दरमियान में से ले जाया गया, और आपको मालूम है उसने बताया भी है कि टोंगा अड्डा के करीब से, जिसको हम मशहूर बावली मस्जिद है, वहाँ से उसको एक बंदा नामालूम शख्स साथ लेकर गया। बावली मस्जिद के साथ सामने जो मेन रोड है वहाँ से, जी मेन रोड से, और उससे ऊपर जो ऊपर पुल बाज़ार है, पुल बाज़ार अड्डा जो है, वहाँ तक तकरीबन 20 जगहों पर कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे। अगर ये इंतज़ामिया, अगर ये पुलिस उसको मालूम करना चाहे, उस शख्स को ढूंढना चाहे, तो ये इनके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। आपके इलाके में इस तरह की कोई और वारदात इससे कबूल हुई है? जी नहीं मलिक साहब, हमारे इलाके में इससे पहले कोई इस तरह का वाक़या नहीं हुआ है, और ये अजरा में आए हुए थे और उस दिन सारी डिटेल उन्होंने बताई है कि ये वाक़या इस तरह पेश आया। और हमारी रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से कि जल्द अज जल्द इस इशू को हमें उन मुलज़मीन को और इन जो वर्सा हैं बच्चे के, और बच्चे को इंसाफ दिया जाए, और उस बच्चे को उसके जो बंदा है जिसने इसको अगवा किया और हरास करने की कोशिश की, रेप करने की कोशिश की, उसको सामने लाया जाए। और अगर सामने नहीं लाया जाता तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट सारे लोग बैठ कर, यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के ताजरान, यहाँ की जो मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के लोग हैं, हम क्योंकि आज अगर ये किसी गरीब के बच्चे के साथ ये इशू हुआ, तो यहाँ हज़ारों लाखों के हिसाब से लोगों के बच्चे स्कूलों में आते हैं, कॉलेजों में पढ़ने के लिए आते हैं। किसी भी के बच्चे के साथ जब प्रैक्टिकली कोई हादसा हो जाएगा तो फिर हमें वो वक्त गुजर जाएगा। उससे पहले इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इससे पहले भी बहुत सारे हादसा हो चुके हैं इस तरह के, लेकिन वो हादसा इस वजह से सामने नहीं आए हुए हैं कि वो ज़ाहिर है बहुत सारे वर्सा, वालदेन या बहन भाई ऐसे होते हैं कि वो इस तरह की चीज़ें पुलिस के सामने, इंतज़ामिया के सामने आकर नहीं बयान करते कि हमारे बच्चे के साथ ये हुआ। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इनके वालदेन को और इस बच्चे को कि इन्होंने बड़े खुल कर कहा जी कि हमारे साथ ये हुआ, कल किसी और बच्चे के साथ भी हो सकता है। तो इसके ऊपर आपका भी शुक्रिया कि आपने आवाज़। अच्छा मलिक साहब, इस तरह की वारदातें जो हैं वो हो रही हैं, मुख्तलिफ शहरों में हो रही हैं और होती भी हैं, इससे पहले भी हुई हैं, लेकिन ये इस तरह का अनोखा वारदात, एक अनोखी वारदात जो सामने आई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि एक बच्चा जो 12 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, उसको शहर के वस्त से अगवा करके ले जाया गया, और इस पर जो इंतज़ामिया है उसका भी आपने इनकी
ज़ुबानी सुन लिया है कि बहरहाल क्या कहना चाहते हैं आप इस सारे इशू पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बच्चे और उसके वालिद के कर्ब को समझते हुए इस मसले को हाईलाइट कर रहे हैं, इसकी तशरीह कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इसका अजाला हो। तो बेड़िया सिफ्त इंसान की इस जो मुजरमाना अमल है और जराइम पेशा इस नफ्सियात के अमल उस शख्स की वजह से आज बिलखुसूस तहसील अजीरा के वो वालिदैन जिनके हज़ारों बच्चे तहसील अजीरा के अंदर जो छोटे स्कूलों में, कॉलेजों में या छोटे अदारों में पढ़ते हैं, तो उनको बहुत कर्ब में मुब्तला कर दिया है। इसलिए कि हमारे जितने भी इस तहसील अजीरा के जो मुलिका इलाके हैं उनके बच्चे तहसील अजीरा के अंदर पढ़ते हैं और इस अमल ने उनके सारे बच्चों के वालिदैन को मुश्किल में, अजियत में मुब्तला कर दिया गया है। इंतहाई ये जो नेगेटिव अमल है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते हैं कि आज 2 रोज़ 3 रोज़ गुजर जाने के बावजूद अगर इस पर कोई अमल नहीं हो सका, उसके बच्चे के वालिदैन के उस अजियत का अजाला नहीं कर पाए, तो ये यकीनन गफलत का अमल है और गफलत की मजम्मत ही की जा सकती है। तो आए रोज़ इस तरह के वाक़यात तो होते रहे हैं, लेकिन वो शायद उस तरह की जो है ना ओपन नहीं हो सके हैं। कुछ हमारे शरीफ लोग हैं वो थाने अदालतों में इस तरह घसीटने से जो है ना बचने की कोशिश करते रहते हैं और फौरी अजाला भी नहीं होता है। और बच्चे की चूँकि लाइफ का भी मसला होता है और वो नहीं चाह रहे होते हैं कि इस तरह का मसला जो है ना वो ओपन किया जाए, तो इन्होंने बड़ी दिलेरी की है कि कम अज़ कम हमारे साथ जो सो हुआ आइंदा किसी के साथ ना हो। तो इस मसले को मेरे ख्याल में सिविल सोसाइटी भी के लोग हैं, यहाँ वकला हैं, अंजुमन ताजरान है और दिगर जो भी असास लोग हैं, जो कम अज़ कम एक मज़्ज़ज़ लोग हैं, मुक़द्दस नज़रियात के हालात के अमल लोग हैं और पॉजिटिव जो नफ्सियात रखते हैं वो लोग अमल के अंदर आएँ और इस अमल की भरपूर मजम्मत करते हुए इंतज़ामिया पे भी ज़ोर डालें कि वो फिल फौर इस मसले का अजाला करे। अगर ऐसा ना किया गया तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 3-4 दिन के बाद हम एक बड़ा जिरगा, ये बड़ा अजलास बुलाकर इस अमल के हवाले से चौकों और चौराहों में निकलेंगे और इस ज़ालिमाना इक़दाम की रोकथाम के लिए हर इलाके के अंदर कमेटियाँ भी बनाएंगे और बिलखुसूस जो असास लोग हैं, ज़िम्मेदारान लोग हैं और इस मुल्क और कौम की इज़्ज़त और वक़ार की जदोजहद कर रहे हैं, हम इनके वक़ार के लिए आखिरी हद तक जो है ना सरापा एहतजाज होंगे। नाज़रीन, ये थे एक्टिविस्ट हजरात और साथ जो बचा था सऊद ज़फ़ीर और उनके वालिद। हम इंतज़ामिया से भी कोशिश करें कि उनसे उनके व्यूज़ ले सकें कि इस पर उन्होंने कहाँ तक जो है वो पेशरफ्त की है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ जहाँ पर मेरे साथ सऊद ज़फ़ीर उनके वालिद ज़फ़ीर मौजूद हैं। हमने थाने में जाकर पता किया है, लेकिन SHO साहब चूँकि मीटिंग में गए हुए हैं हारावला कोर्ट में और ज़फ़ीर साहब ने आज चूँकि एप्लीकेशन बाज़ाब्ता तौर पर देनी है, तो SHO साहब का जो मौक़िफ़ होगा हम उनका मौक़िफ़ कोशिश करेंगे कि कल उनका मौक़िफ़ ले सकें इस इशू पे कि कहाँ तक ये जो है वो इस रिपोर्ट पे जो कार्रवाई हुई है क्या जो मुलज़म था वहाँ तक वो पहुँचे हैं या नहीं। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि ये जो शहर के अंदर इस तरह के हज़ारों बच्चे जो है ना वो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि जिनके बच्चे स्कूल में दाखिल हैं उनकी देखभाल करें, पता करें कि वो किस टाइम स्कूल से घर आते हैं, जाते हैं। शहर में अगर आते हैं तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनको अपने साथ रखें। किसी भी अजनबी शख्स, बेशक वो उसका नाम उनके बारे पेरेंट्स के वाले से वो जानता हो, लेकिन किसी तौर पर भी अकेले बच्चों को किसी ऐसे अजनबी के साथ नहीं भेजना चाहिए। एहतियात बहुत ज़रूरी है। बच्चे पाकिस्तान के तो बड़े शहरों में अगवा हो रहे हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में शायद और तहसील अजीरा में शायद ये पहला इस तरह का वाक़या है जो रिपोर्ट हुआ है। न जाने कितने जो वारदातें इससे पहले हो चुकी हैं, लेकिन जिस तरह ये एक्टिविस्ट हजरात ने बताया कि लोग शर्म के मारे वो चीज़ें जो मीडिया के सामने नहीं लाते कि इस तरह जो है हमारी बदनामी होगी। हरगिज़ इस तरह की बात नहीं है कि उनकी बदनामी होगी, बल्कि अगर वो इस तरह की रिपोर्ट नहीं करते तो फिर ये है कि जो जराइम पेशा लोग हैं उनके
हौसले बुलंद होते हैं और आए रोज़ वो इस तरह की वारदातें करते हैं। तो होना ये चाहिए कि जो इस तरह की वारदातें हो जाएं फौरी तौर पर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, मीडिया के भी सामने आने चाहिए और एक्टिविस्ट जो हजरात हैं उनको भी इस हवाले से बताना चाहिए, ताकि सब ये लोग मिलकर जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ एक सीसा पलाई हुई दीवार साबित हूँ और ताकि इस शहर में जो जराइम हैं उनमें कमी आ सके। नाज़रीन, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलिक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, हजीरा, जम्मू कश्मीर।